दोस्तों, आपका हमारे आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ नेगेटिव वाक्य हैं, उनके बारे में हम आज आपके लिए चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ नियम्स दे रखे हैं, इसके रूल्स हैं। उन रूल्स के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो रूल्स क्या है इसका? रूल्स ये है कि अगर एक वचनकर्ता, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है, तो उसके साथ में हम बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? डज नॉट का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन करता है, तो उसके साथ में बच्चों हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर डू नॉट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अब आपको समझना है कि इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट या किसी का नेम। ये बच्चों किस में आता है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट वो होते हैं जो जैसे दे, वी, ठीक है, यू। ठीक है, तो ये हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, बहुवचन कहते हैं जिनके लिए, तो उनके साथ में प्रयोग करते हैं डू नॉट का। और कभी नहीं, अगर किसी वाक्य में कभी नहीं आए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नेवर का हम प्रयोग करेंगे। आपको बस बात ध्यान में रखनी है, अगर एक वचन करता है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम प्रयोग करेंगे उसके लिए डज नॉट का। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब बहुवचन है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे डू नॉट का। और अगर कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे नेवर का। ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में ध्यान रखना है हमारे लिए कि जैसे कि मान लीजिए आपका सबसे पहले प्रयोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट आएगा, देख लेना। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, फिर वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और जो बचता है उसके बाद में वो हम लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं शुरू करता हूं, जैसे पहला टेंस है कि मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो यहाँ पे कर्ता पहचाना है, सब्जेक्ट क्या है, तो पाठ याद कौन करता है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? आई। क्या हो जाएगी? आई। ठीक है, अब आई क्या है? बहुवचन, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। क्या हो जाएगा? डू नॉट। ठीक, फिर अब क्रिया क्या हो रही है? तो क्रिया क्या हो रही है? याद करना। क्रिया क्या हो रही है? याद करना। तो याद करना की हम क्या लगा देंगे? लर्न, LEARN, लर्न। फिर क्या आ जाएगा? अपना पाठ। अब अपना पाठ के लिए हम क्या आएगा यहाँ पर? माई लेसन, माई लेसन। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना है कि मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, तो इसके लिए बनाएंगे आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक है, अब जैसे सीमा मधुर गाना नहीं गाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सीमा की क्या जाएगी? यहाँ पे लगाइए सीमा। ठीक है, और सीमा क्या है? एक वचन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज। ठीक है, डज नॉट। क्या आ जाएगा? डज नॉट। ठीक है, अब क्रिया क्या हो रही है? गाते, तो गाते क्या आ जाएगी? सिंग। क्या हो जाएगी बच्चों? सिंग। सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या हो जाएगा बच्चों? स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मतलब जो है कि हमें कर्ता, क्रिया और कर्म के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है सही तरीके से। अगला है वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह की इंग्लिश क्या आ जाएगी? वह की होती है ही। ठीक, वह की क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि क्रिया क्या हो रही है? बोलना। ठीक है, कभी नहीं, अब तो इसमें आ गया कभी नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नेवर। तो क्या जाएगा? ही नेवर। ठीक है, तो क्या जाएगा? ही नेवर। ठीक है, अब नेवर, अब बोलना की क्या जाएगा? टेल। ठीक है, टेल, तो टेल में एस लगा देंगे तो क्या जाएगा? टेल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो है जो है वो एक वचन है, इसलिए तो क्या आएगा? टेल्स। ठीक है, और झूठ बोलना क्या जाएगा? टेल लाई। क्या हो जाएगा? टेले लाई। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है सही तरीके से। तो अब इसका अगला सेंटेंस है कि वो है कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह की क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, अब कभी नहीं की क्या आएगी? नेवर। तो कभी के लेके बच्चों क्या हो जाएगा? नेवर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? टेल्स ए
लाई, ठीक है। तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अरे यार ध्यान रखो इसका, क्या वह के लिए इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, वह की इंग्लिश हो गई ही, ठीक है। और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या आ गई, नेवर, ठीक है। और झूठ बोलना, अब झूठ और बोलना, झूठ बोलना की क्या आ गई, टेल से लाई, ठीक है। अगर अब ये क्या है, ये एक वचन है, तो एक वचन के लिए हमने क्या लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब इसमें समझने में क्या है कि समझ में नहीं आता, समझने को ऐसा है क्या, मुझे ये बताइए कि समझ में नहीं आता सर, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई ये बताओ इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा आपके लिए, है ना। जब आपसे कह दिया कि पहले कर्ता को लगाइए फिर क्रिया को पहचानो उसकी, है ना, कर्ता क्रिया और कर्म की। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो आपको वर्ड मीनिंग है उनको बेटा याद भी करना है, ठीक है। बिना याद किए हुए काम नहीं चलने वाला है ना। अब जैसे आपको ये पता नहीं है कि याद करना की इंग्लिश क्या होगी, झूठ बोलना की क्या होगी, तो काम कैसे चलेगा। आपको वर्ड मीनिंग है इनको याद करिए नियमित। अगर आप 10 वर्ड मीनिंग भी अगर आप रोज याद करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी होगी ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है सही तरीके से। अगला है, ये लड़के अपना समय नष्ट कभी नहीं करते हैं, तो ये लड़के की क्या हो जाएगा, इस ये लड़के की लगाएंगे दीज, ठीक है, बॉयज, दीज बॉयज, ठीक है। अब अपना समय नष्ट कभी नहीं करते हैं, तो क्या है, कभी नहीं, देखो क्या आ गया इसमें, कभी और देखो नहीं, ये आ गया कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, नेवर, ठीक है, नेवर, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, बेस्ट करना, है ना, समय नष्ट करना, नष्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। फिर अपना समय, तो अपना समय के लिए क्या जाएगा, देयर, ठीक है, टाइम, ठीक है। अब देयर कहां से आ गया, देयर आ गया क्योंकि ये लड़के बहुत से हैं ना, तो ये लड़के हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। जैसे दे का क्या होता था, देयर होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, दे का देयर होता है क्योंकि दे, ये लड़के, ये बहुवचन है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखना वाली। अगर तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो तुम की हो जाएगी यू। अब तुम कठिन परिश्रम नहीं करती हो, अब देखिए तुम बहुवचन तो क्या जाएगा इसके लिए, डू नॉट, सही है, यू डू नॉट। अब कठिन परिश्रम की क्या जाएगी, यू डू नॉट हार्ड वर्क, या वर्क हार्ड, सही है। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, यू डू नॉट वर्क हार्ड, कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है कि हार्ड वर्क, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें क्या चीज प्रयोग करनी है। अगला टेंस देखिए बच्चों, कि जैसे इसमें है कि हम काम से जी नहीं चुराते हैं, ठीक है। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बी, WE, क्या हो जाएगा, WE, बी, ठीक है। अब बी फिर क्या आ जाएगा, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, सही है। अब जी चुराने के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ, SHIRK, सिर्फ, ठीक है, किससे, काम से, सिर्फ, ठीक है, ऑफ वर्क, हम काम से जी नहीं चुराते हैं, ठीक है। बस अब सिर्फ है ना, इसका इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तुम मेरी बात नहीं समझते हो, तो इसका लगाने, तुम मेरी बात नहीं समझते हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपके लिए। तो इसके लिए देखो आपको सबसे मेन चीज क्या है ना बच्चों, आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग जो होते हैं उनको क्या करना, आपको याद करनी है। अगर आपको याद होंगे तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो तुम की क्या हो जाएगी यहाँ पर, यू, क्या हो जाएगी बच्चों, यू, ठीक है। अब यू की क्या हो जाएगा, यू के साथ में बहुवचन है तो क्या जाएगा, डू नॉट, क्या जाएगा, डू नॉट, सही है, डू नॉट, यू के साथ में क्या जाएगा, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट आ गया। अब यू डू नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या जाएगा, कैच माई पॉइंट, कैच माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लिए बना देंगे, ठीक है। तो तुम मेरी बात नहीं समझते हो, तो इनमें बहुत सिंपल है, इनको कुछ नहीं है, आप आसानी से इनको बना सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से इनके लिए बना सकते हो, ठीक है। और कुछ मैं आपके लिए टेस्ट दूंगा जो आपके लिए घर से रिवीजन में करने हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपको बनाने हैं, जो होमवर्क में है, कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं पहला लेता हूं, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, ठीक है, वह
अपना गृह कार्य नहीं करता है। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। मोहन का भाई अपने गांव नहीं जाता है। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे उसे तंग नहीं करते हैं। मेरा भाई अपने दोस्त के साथ शहर नहीं जाता है। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, एक अभ्यास करना है, इनके लिए बार बार बनाना है, इजी है और ये आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बच्चों को सीखना है और ये हर तरीके के सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए हर तरीके के सेंटेंस को लेकर के आऊँगा। बस हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों तक हमारी वीडियो तक पहुँचाइए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे आज पढ़ने में समर्थ नहीं हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बेचारे जो गरीब बच्चे हैं, ऐसी जगह जहाँ पर कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था कम है, तो उनके लिए आराम से यूट्यूब चैनल से आपके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचाइएगा। आप सभी के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बने रहिए।